बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है? सच्चाई जानकर चौंक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा की कहानी नहीं है। ये कहानी है बड़े मंगलवार की, उस पर्व की जो हर साल ज्येष्ठ मास में आता है और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे कौन सी सच्चाई छुपी है? क्यों इस दिन हनुमान जी की पूजा इतनी विशेष मानी जाती है? तो आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा और मैं यकीन से कह सकता हूं, कहानी सुनने के बाद आप कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सूरज अभी उगा भी नहीं था और अयोध्या जाग चुकी थी। सरयू नदी के किनारे दीपक जल रहे थे। फूलों की खुशबू हवा में घुली थी। मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही थी और पुजारियों के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। ये कोई साधारण दिन नहीं था। अयोध्या के राजमहल में आज एक बालक का जन्म होने वाला था। रानी कौशल्या के गर्भ से, महाराज दशरथ के घर में। और पूरी सृष्टि जानती थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं होगा, ये स्वयं ईश्वर का अवतरण होगा। महाराज दशरथ ने उस दिन पूरी अयोध्या में घोषणा करवाई थी कि आज कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई उदास नहीं रहेगा। हर घर में दीप जलेगा, हर द्वार पर तोरण सजेगा और दूर, बहुत दूर, एक छोटी सी पर्वत की कंदरा में एक बजरंगबली बैठे थे। वे राम नाम जप रहे थे। उन्हें किसी ने नहीं बताया था, उन्हें किसी ने संदेश नहीं भेजा था, लेकिन हनुमान जी को मालूम था। वे महाज्ञानी थे, वे महाबलवान थे, वे चिरंजीवी थे और सबसे बड़ी बात, वे राम के परम भक्त थे। जब उन्होंने राम का नाम जपा तो उनके मन में एक लहर उठी। ये लहर प्रेम की थी, ऐसे प्रेम की जो सिर्फ एक भक्त के मन में होता है, ऐसे प्रेम की जो न मांगता है न शर्त रखता है, बस देता है, बस समर्पित रहता है। वर्षों बाद राम वनवास पर थे, सीता मां के साथ, लक्ष्मण के साथ। वे जंगलों में भटक रहे थे, राक्षसों से लड़ रहे थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे। और एक दिन किष्किंधा के पास एक पर्वत पर पहली बार राम और हनुमान की मुलाकात हुई। ये मुलाकात साधारण नहीं थी। जब हनुमान जी ने पहली बार राम को देखा तो उनकी आंखें भर आई। उनके मन में जो भावना उठी वो शब्दों में नहीं आती। वे जानते थे उन्होंने जिस राम का लाखों साल से नाम जपा था, जिस राम की छवि को वे अपने मन में बसाए बैठे थे, वे राम आज उनके सामने खड़े थे। और राम ने भी जब हनुमान को देखा तो वे मुस्कुराए। उस मुस्कान में वो सब था जो कोई कहना चाहे और कह न पाए। उन्होंने हनुमान जी को देखा और मन ही मन कहा कि यही वो है, यही वो भक्त है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। वो क्षण अनंत काल के लिए जम गया। उस दिन जो रिश्ता बना वो रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता था। भक्त और भगवान का रिश्ता, सेवक और स्वामी का रिश्ता। लेकिन इस रिश्ते में सबसे अनोखी बात यह थी कि इसमें प्रेम दोनों तरफ था। राम हनुमान से उतना ही प्रेम करते थे जितना हनुमान राम से। और फिर वो समय आया जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सीता मां का हरण हो गया था, रावण उन्हें लंका ले गया था। राम विरह में तड़प रहे थे, लक्ष्मण व्याकुल थे, पूरी वानर सेना उदास थी।
तब हनुमान जी ने कहा, मैं जाऊंगा। और सुनिए दोस्तों, ये शब्द 3 शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जो पहाड़ों को हिला दे, समंदर को सुखा दे, आकाश को झुका दे। हनुमान जी महासागर के पार गए, अकेले, रात के अंधेरे में लंका की सोने की दीवारें देखी, राक्षसों के पहरे देखे, और फिर अशोक वाटिका में उन्होंने मां सीता को देखा। सीता मां की आंखों में आंसू थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे जमीन पर बैठी थी और उनके आसपास राक्षसियां थी। रावण ने उन्हें तरह तरह से डराने की कोशिश की थी, लेकिन मां सीता डरी नहीं थी। उन्होंने धरती पर पड़े एक तिनके को उठाया और उसे अपने और रावण के बीच रख दिया। मतलब था कि रावण चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे और मेरे राम के बीच वो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। ये देखकर हनुमान जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने सीता मां को राम की अंगूठी दी, और मां ने जब वो अंगूठी देखी तो उनका दिल भर आया। वे रो पड़ी, लेकिन उन रोने में दुख कम था, राहत ज्यादा थी, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि उनके राम ने उन्हें भूला नहीं है। हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाया, उस अहंकार को, उस घमंड को, उस पाप को जलाया जिसने एक पवित्र नारी को बंधक बना रखा था। और जब वे वापस आए तो राम ने उन्हें गले से लगा लिया। राम रोए, हां, भगवान भी रोते हैं। जब उनका भक्त उनके लिए कुछ करता है तो भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब हम आते हैं उस मूल प्रश्न पर, बड़ा मंगलवार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक नहीं, कई कारण हैं, कई घटनाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण वो दिन है जब हनुमान जी ने अपनी सबसे बड़ी सेवा की थी। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। मंगल ग्रह का स्वामित्व हनुमान जी के पास है। मंगल शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याण और भलाई, और हनुमान जी वे हैं ही मंगलकारी। लेकिन बड़ा मंगलवार वो साधारण मंगलवार नहीं है। ज्येष्ठ माह में जो मंगलवार पड़ता है उसे बड़ा मंगलवार कहते हैं। लेकिन इससे भी आगे जो मंगलवार हनुमान जयंती के आसपास आता है, या जो मंगलवार किसी पवित्र संयोग में पड़ता है, वो बड़े मंगलवार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो शास्त्रों में लिखी है, जो ऋषियों ने कही है, जो पुराणों में दर्ज है। बड़े मंगलवार का संबंध सीधे त्रेतायुग से है। जब राम ने रावण पर विजय पाई तो उस विजय का सबसे बड़ा श्रेय हनुमान जी को जाता है। मां सीता को खोजना, लंका में अग्नि लगाना, मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से बेहोश हुए लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाना और युद्ध में वीरता से लड़ना, ये सब हनुमान जी ने किया। और जब राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की, उस दिन मंगलवार था। हां, उस दिन जब राम की जय हुई, जब अधर्म पर धर्म की जीत हुई, जब रावण का अहंकार धूल में मिला, वो दिन मंगलवार था। और उस दिन हनुमान जी ने जो उत्साह महसूस किया, जो आनंद महसूस किया, जो भाव महसूस किया, वो किसी शब्द में नहीं आता। वे नाचे, वे गाए, वे रोए। राम की जय में हनुमान जी रोए, और उस दिन से मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया। लेकिन बड़ा मंगलवार वह है जो ज्येष्ठ माह में पड़ता है। ज्येष्ठ माह वो महीना है जिसमें सूरज सबसे तेज होता है, जिसमें गर्मी अपने चरम पर होती है, जिसमें धरती तपती है। और इसीलिए ज्येष्ठ माह के मंगलवार को विशेष माना जाता है, क्योंकि इस महीने जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है, कठिनाई में करता है, गर्मी में करता है, तप में करता है, उसकी भक्ति शुद्ध होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में नंगे पांव जाकर दर्शन करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। पुराणों में एक और कथा है। एक बार जब रामायण की कथा समाप्त हुई तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से पूछा, पुत्र, तुमने राम के लिए जो कुछ किया उसके बदले में तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
मांगो पुत्र, जो चाहो। हनुमान जी ने कहा, तो एक वरदान दीजिए। जो भी मेरे नाम से मांगे, जो भी मंगलवार को मेरे सामने आंसू लेकर आए, जो भी सच्चे दिल से मेरे राम का नाम लेकर आए, उसकी विपत्ति दूर हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। ये था वो वरदान, ये थी वो प्रतिज्ञा। और इसीलिए आज भी जब कोई टूटा हुआ इंसान मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आता है, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए हाथ जोड़ती है, जब कोई पति अपनी पत्नी की बीमारी के लिए रोता है, जब कोई गरीब अपनी एक रोटी के लिए आसमान की तरफ देखता है, हनुमान जी सुनते हैं। वे हर जगह हैं, वे हर समय हैं, और उनका वरदान आज भी जीवित है। बड़े मंगलवार को एक विशेष व्रत किया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है, साफ वस्त्र पहने जाते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंदूर मंगल का रंग है, शक्ति का रंग है। माँ सीता ने एक बार कहा था कि वे सिंदूर इसलिए लगाती है क्योंकि ये उनके राम की दीर्घायु के लिए है। जब हनुमान जी को ये मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। उन्होंने कहा, अगर माँ सीता के माथे पर एक बिंदी राम को दीर्घायु देती है तो मेरे पूरे शरीर पर सिंदूर उनको और ज्यादा दीर्घायु देगा। राम जब ये देखकर हंसे तो वो हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, और तब से हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है। बड़े मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। सुंदरकांड रामायण का वो भाग है जो हनुमान जी की कथा है। इसमें वो सब है, समंदर पार करना, लंका में प्रवेश, सीता मां से मिलना, रावण से बात करना, लंका जलाना। लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों है? क्योंकि ये भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब हनुमान जी सब कुछ अकेले कर रहे थे तब भी उनके मुंह पर राम का नाम था। जब वे जलती हुई लंका में भाग रहे थे तब भी वे राम राम कह रहे थे। जब वे मां सीता से मिले तब भी उन्होंने राम का संदेश दिया। यह है सुंदरकांड की सुंदरता, यह है भक्ति की सुंदरता। जब आप बड़े मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आप उस भक्ति में शामिल हो जाते हैं, आप भी उस यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था नंदपुर। नंदपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, नाम था शांति देवी। शांति देवी के पति गुजर गए थे। बेटा शहर में था और उसने मां को गांव में छोड़ दिया था। शांति देवी के पास था बस एक छोटा सा घर, एक गाय और हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा। वो प्रतिमा उनके पति ने लाई थी। शांति देवी हर मंगलवार को उस प्रतिमा के सामने सिंदूर लगाती थी, दीपक जलाती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी। एक बार उनकी गाय बीमार पड़ गई। गाय उनकी एकमात्र सहारा थी। उसी से दूध मिलता था, उसी से थोड़ा बहुत गुजारा होता था। शांति देवी रोई। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर कहा, हनुमान जी, आप देख रहे हो ना, मेरी गाय बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मेरा बेटा नहीं आता, मेरे पास कोई नहीं है, बस आप हो। वे देर तक बैठी रही। रात हो गई, सुबह हुई। शांति देवी उठकर गाय के पास गई। गाय खड़ी थी। उसने मुंह उठाकर शांति देवी की तरफ देखा। वो ठीक हो गई थी। कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और कहा, जय हनुमान जी महाराज। बस यही शब्द, बस यही, और इसमें सब कुछ था। नंदपुर गांव में एक पंडित भी रहता था, पंडित राधेश्याम। वे बड़े पढ़े लिखे थे, शास्त्रों के जानकार थे, लेकिन उनमें एक खामी थी। वे ज्ञान को व्यापार की तरह देखते थे। जो पैसे दे सके उसे पूजा करवाओ, जो न दे सके उसे दरवाजे से लौटा दो। एक बार एक बड़ा मंगलवार आया। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग आ रहे थे, पैसे चढ़ा रहे थे। पंडित राधेश्याम सबकी पूजा करवा रहे थे। लेकिन जब एक गरीब औरत आई जिसके हाथ में सिर्फ एक फूल था और कुछ नहीं,
तो पंडित ने उसे दूर कर दिया। पंडित ने कहा, यहां से जाओ, मंदिर में खाली हाथ नहीं आते। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप लौट गई। उस रात पंडित राधे श्याम को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल आकृति थी। पंडित डर गया। आवाज आई, राधे श्याम, तूने उस औरत को मेरे मंदिर से दूर किया। वो फूल जो उसके हाथ में था, वो सबसे शुद्ध चढ़ावा था जो आज मेरे मंदिर में आया। तूने उसे रोका, तूने मुझे रोका। पंडित की आंखें खुल गई। वो पसीने में भीग गया था। अगले दिन वो उस औरत को खोजने निकला। उसने उसे ढूंढा, उसके सामने हाथ जोड़े। उसने कहा, मान जी, मैंने गलत किया था। कल आप आना, मैं खुद आपकी पूजा करवाऊंगा। उस दिन के बाद पंडित राधे श्याम बदल गए। उन्होंने फैसला किया कि जो भी मंदिर में आएगा, चाहे कुछ भी चढ़ावा लाए, उसकी पूजा होगी। चाहे एक फूल हो, चाहे एक तिनका हो, क्योंकि हनुमान जी को चाहिए भावना। भावना, धन नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, सिर्फ भावना। जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया था, राम, सीता, लक्ष्मण और सभी वापस अयोध्या आ गए थे। राज्याभिषेक हुआ। राम राजा बन गए। सब खुश थे, लेकिन हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, हनुमान जी, आप उदास क्यों लग रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, उदास नहीं हूं, बस सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी बोले, अब क्या करूं? राम राजा बन गए। सब ठीक हो गया। मेरी जरूरत कहाँ है? यह सुनकर राम खुद आए। उन्होंने हनुमान जी का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी। जब भी कोई मेरा भक्त दुखी होगा, तुम वहां जाओगे। जब भी कोई मुझे पुकारेगा, तुम उसकी बात सुनोगे। यही तुम्हारा काम है और ये काम कभी खत्म नहीं होगा। हनुमान जी की आंखें भर आई। उन्होंने राम के चरणों में सिर रखा और उस दिन से हनुमान जी हर जगह हैं, हर मंदिर में, हर दिल में, हर पुकार में। दोस्तों, अब आपको बताता हूं उन स्थानों के बारे में जहां बड़े मंगलवार का उत्सव अद्भुत होता है और जहां जाकर भक्त वाकई कुछ और ही अनुभव करते हैं। अयोध्या, वो नगरी जहां राम ने जन्म लिया, और हनुमानगढ़ी, वो स्थान जहां हनुमान जी स्वयं रहते हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है। यहां बड़े मंगलवार पर उपवास, भजन और कीर्तन का ऐसा माहौल बनता है कि ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। काशी में हनुमान जी का ये मंदिर बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि ये मंदिर तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। यहाँ बड़े मंगलवार पर रामचरितमानस का पाठ होता है और हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। संगम की नगरी प्रयागराज में भी बड़े मंगलवार का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा में स्नान करके हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। राजस्थान में ये मंदिर हनुमान जी के उस रूप को समर्पित है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। यहाँ बड़े मंगलवार पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कहानी के अंत पर। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। एक दिन वह आएगा जब आप बहुत थके होंगे, जब लगेगा कि अब नहीं होगा, जब हर दरवाजा बंद लगेगा, जब अंधेरा बहुत गहरा होगा। उस दिन एक काम करना, बस एक काम, आंखें बंद करना और मन में एक बार पुकारना, जय हनुमान। बस इतना, और देखना कुछ बदलेगा। हो सकता है तुरंत नहीं, हो सकता है एक दिन बाद, हो सकता है एक महीने बाद, लेकिन बदलेगा जरूर, क्योंकि हनुमान जी ने वरदान दिया है, जो मुझे पुकारेगा मैं सुनूंगा। और वे सुनते हैं, हर आंसू सुनते हैं, हर दर्द सुनते हैं, हर पुकार सुनते हैं। यही है बड़े मंगलवार का सच, यही है हनुमान जी का वादा, और यही है वो बात जो जानकर आपका मन एक अजीब शांति से भर जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान।